खबरों को एक-एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्रकार के सुपर फूड के विषय में जिसका नाम है सी बकथॉर्न। अब जैसे सुपर फूड शब्द हमने यूज किया तो इसका मतलब एक ऐसे खाद्य पदार्थ से है जिसमें कई तरह के मल्टीविटामिन पाए जाते हैं, कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कई तरह के उसके औषधीय गुण होते हैं। अर्थात कोई एक ऐसी चीज जिसमें ये सभी चीजें पाए जाएं जिसका प्रयोग कई कार्यों में हो सके, ऐसे ही चीज को बोला जाता है सुपर फूड। और वो है आपका यहाँ पर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं सी बकथॉर्न। अब यहाँ पर देखिए ये जो है कि इसका फल है और इसी को क्या कहा जाता है, सी बकथॉर्न का। आप देख सकते हैं, आपको ये लग रहा होगा जैसे जब नीम की जो फली होती है पक जाती है कुछ कलर ऐसा, लेकिन इसका जो पौधा है यह आपको इस रूप में नजर आएगा, झाड़ीनुमा। इसकी जो झाड़ीनुमा पौधे हैं आप देख लीजिए काफी छोटे होते हैं और जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि सी बकथॉर्न क्या होगा, किसी सागरी क्षेत्र में मिलने वाला होगा, नहीं, यह ठंडे क्षेत्रों में मिलने वाला पौधा है और यह उत्पादित क्या किया जाता है ऐसे क्षेत्रों में जहां की जो टेम्परेचर काफी कम होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन काफी एडवर्स होती है या फिर विपरीत होती है। जैसे इसका उत्पादन किया जाता है आपके दक्षिणी लद्दाख वाले क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, सिक्किम वाले क्षेत्र में और आपके अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। अब ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को आप यहाँ पर देखें नेचुरल मैप में तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या है, ग्रेटर हिमालय है। और ये जो ग्रेटर हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। आपको पता है इस पर जो है कि टेम्परेचर क्या होता है, काफी कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से बर्फबारी होती है, टेम्परेचर कम है बर्फबारी होती है, इसके वजह से इन क्षेत्रों में कृषि कार्य नहीं हो पाते। कृषि कार्य तो नहीं हो पाते एक चीज है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इस ऊंचाई पर और इस ठंडक वाले माहौल में क्या होता है, वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है। वनस्पतियों का विकास और घासों का विकास ना हो पाने के कारण यहाँ पर जो पशुपालन की व्यवस्था है वो भी नहीं हो पाती। कुल मिलाकर यह आर्थिक रूप से ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कई ज्यादा विकल्प नहीं होते। ऐसे में अगर ये जो पौधा है इसका उत्पादन जहां पर अभी किया जा रहा है, अगर इसका उत्पादन और किया जाए या ऐसे पौधों को और लगाया जाए और इससे प्राप्त होने वाला जो फल है उसका हम वाणिज्यिक प्रयोग करें तो यह वास्तव में भारत के इन क्षेत्रों का कायाकल्प कर सकता है, क्योंकि महंगा फूड है, महंगा जो है कि पदार्थ है। थोड़ा सा इसके विषय में हम समझते हैं। सी बकथॉर्न ठंडे जलवायु क्षेत्र में उगने वाला एक पर्णपाती अर्थात डेसिडियस झाड़ीनुमा पौधा है। इसका फल कई तरह के विटामिन, कई तरह के पोषक तत्व और कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसी के कारण इसको सुपर फूड के रूप में देखा जाता है। मैं बताऊंगा कहां कहां इसका यूज होता है। इसके जो अन्य नाम है वह है सैंडोथॉर्न, सेलोथॉर्न और सीबेरी। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है हिपोफी या फिर हिपोफे और इसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके जो वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे किसका है तो ये बताइएगा, सी बकथॉर्न का है। इसका जो संबंध है पादप कुल से, हालांकि बहुत कठिन हो जाएगा, कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। विश्व भर में इसकी 7 जो है कि प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इसकी 3 प्रजातियां प्रमुख रूप से मिलती हैं, जैसे कि हिपोफी जो है कि रेमनॉइड्स होता है, ये दूसरा नाम है और ये तीसरा नाम है। ये जो एच डिनोट करता है वो किसको करता है, हिपोफी या फिर हिपोफेई को डिनोट करता है। और बाकी ये जो नाम है जैसे रेमनॉइड्स है, जैसे सेलिसिफोलिया है, तिबेताना है, ये क्या है उसके अन्य नाम है। अब ये जो नाम है आपने ये देख लिए हैं, इनका बस आपको इसलिए याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आपको याद रहे कि हाँ ये सी बकथॉर्न है। मूल रूप से यह यूरोप और मध्य एशिया का पौधा है जिसे इस समय विश्व के अनेक ठंडे क्षेत्रों में उपजाया जा रहा है। ये उपयोगी क्यों है इसको देख लेते हैं। ये दुनिया के एकमात्र ऐसा इकलौता फल है जिसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 7 फैटी एसिड काफी महत्वपूर्ण होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसमें पाया जाता है। और एक खास ये जो फल है इसमें विशेष रूप से पाया जाता है, अधिकांशतः फलों में यह नहीं पाया जाता है। इसके एसेंशियल ऑयल में लगभग 190 प्रकार के बायोएक्टिव अवयव, अर्थात अवयव का मतलब है एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बायोएक्टिव एलिमेंट से तात्पर्य ऐसे एलिमेंट्स से है जो हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो 190 प्रकार के बायोएक्टिव अवयव पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी की जो मात्रा होती है नींबू और संतरे से भी ज्यादा होती है। इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है और कैरोटीन भी उच्च मात्रा में पाया जाता है।
इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, टोकाफेरोल और फ्लेवेनॉइड्स और केरोटिनॉइड्स आदि मिलने के कारण यह महत्वपूर्ण जो है कि क्या है, एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। आपको पता है ये जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम इस एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए क्या-क्या चीजों का सेवन करते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो या बहुत सी ऐसी चीजें जैसे ब्रोकली वगैरह का यूज करते हैं, बहुत सी अन्य चीजों का हम अलग से उसको फूड में यूज करते हैं जिससे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल सके, जो कि इसमें भरपूर पाया जाता है। इसके पत्तियों और फूलों का जो उपयोग है गठिया और अल्सर जैसे बीमारियों में किया जाता है। इसके अलावा अगर इस पूरे पौधे से मिलने वाले पदार्थों को देखें तो इसमें कैंसर का इससे इलाज होता है, त्वचा संबंधी कई तरह की बीमारियों में इसका इलाज होता है, पाचन के रूप में जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में भी होता है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के रूप में भी होता है, टॉनिक के रूप में भी होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रूप में भी होता है। और इसको हमें अगर इसका प्रयोग जो है वह अगर आपको लग रहा हो अतिशयोक्ति है तो इसको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत में ही डीआरडीओ ने भी इसका उपयोग ठंडे क्षेत्रों में तैनात हमारे भारतीय सेना के जवानों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स बनाने में किया है और इनको पहुंचाया जाता है। अर्थात ये जो फल है इसको क्या किया जाता है, इसके जूस को क्या किया जाता है, जो है कि एक तरह का ड्रिंक बनाकर उनको दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो उनकी बॉडी होती है ना, वो बॉडी क्या होती है, ठंड को एडजस्ट कर पाती है और एडजस्ट करने के साथ साथ सेना के जवानों को यह ऊर्जावान बनाए रखती है और उन्हें तनाव मुक्त रखती है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। यह एक अच्छा जो है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करता है, अर्थात एक ऐसा पौधा है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है। स्वाभाविक है अगर ऐसा यह करता है तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी है उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का रेशियो ज्यादा होगा। और ये कितना करता है, लगभग 180 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष जो है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है। जब मिट्टी में नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो इससे क्या होता है, उस मिट्टी की उत्पादकता ज्यादा होती है। आपने इसी के कारण देखा होगा नाइट्रोजन के रेशियो को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है और पोषण के लिए जो है कि क्या होता है, काफी ज्यादा यह यूज किया जाता है। अर्थात कई तरह के इसमें, जैसे मैंने आपको जो है कि खनिज पदार्थ जो है कि इसमें कई तरह के होते हैं, अर्थात कैल्शियम भी, उसके साथ साथ इसमें जो है कि कई तरह के ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जिनका हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन वो सब इसमें पाए जाते हैं। चीन में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। 1980 के दशक में रूसी अंतरिक्ष विभाग द्वारा सी बकथॉर्न को अंतरिक्ष यात्रियों को पोषण योजना और विकिरण से लड़ने के लिए उनको सप्लीमेंट के रूप में दिया गया था। आप समझ सकते हैं क्या है, विकिरण के से लड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और स्वाभाविक है जब अगर आप स्पेस या ऐसे क्षेत्रों में हो तो आपको ऐसे फूड की जरूरत होती है जो बहुत कम में ही आपकी भरपूर आवश्यकता की पूर्ति कर सके और इसमें इसका प्रयोग किया जा सके। वर्तमान समय में 120 से अधिक देशों में इसका जो है कि वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। विश्व में कई देशों में इसका उत्पादन होता है। चीन में इसके 200 से अधिक जो है कि प्रोसेसिंग प्लांट है। प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब है कि जो इसके फल को क्या करते हैं, एक तैयार प्रोडक्ट में तैयार करते हैं। विश्व के संपूर्ण उत्पादन का लगभग 90% उत्पादन चाइना, रूस, कनाडा, यूरोप और मंगोलिया में किया जाता है। इन क्षेत्रों का क्लाइमेट देखिए, आपको ठंडा क्षेत्र पता चलेगा। भारत में इसे छरमा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छरमा क्या है तो आप याद रखिएगा। भारत में जो इसका उत्पादन है लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है, बहुत सीमित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में होता है, लद्दाख में होता है, उत्तराखंड में होता है, सिक्किम में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका उत्पादन हिमालय के उन ठंडे क्षेत्रों में होता है जहां पेड़ों का विकास नहीं हो पाता, अर्थात ट्री लाइन से ऊपर। ट्री लाइन का मतलब क्या है, मान लेते हैं यह एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह जो पर्वतीय क्षेत्र है आपको पता है कि यह इसका बॉटम है, तो इस बॉटम से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, इतना कम होगा कि इसके ऊपर क्या होता, पौधों का विकास नहीं हो पाएगा। और जब पौधों का यहाँ पर विकास नहीं हो पाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है कि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन कितना एडवर्स होगा। बावजूद इसका विकास क्या होता है, इससे ऊपर भी हो पाता है। अर्थात ये ठंड को सहन करने वाला जो है कि पौधा है।
जैसा कि आपने देखा होगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में कई प्रकार के पौधे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक इसी तरह से ये ठंड में क्या करता है, अपने आप को बचा पाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर में इसका उत्पादन पहले से किया जा रहा है और हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो राज्य के शीत मरुस्थल अर्थात कोल्ड डेजर्ट में इसका क्या करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा। ये जो कोल्ड डेजर्ट है कहां पर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर में इसका क्या है, इसका आपको देखना को मिलेगा कि इसका जो है क्या है, जो हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट है। इन दो जिलों में राज्य का क्या है 42% कोल्ड डेजर्ट आता है, जो आर्थिक क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से अभी काफी ज्यादा अनुपयोगी है। यहाँ की जलवायु जो है वह विषम है और विषम होने के कारण कृषि कार्य भी नहीं हो पाता, रोजगार का संकट अभी बना हुआ है। इसी के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि हम इसका उत्पादन बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये क्या करता है, मृदा अपरदन की समस्या को रोकता है, भूस्खलन की समस्या को रोकता है, हिमस्खलन की समस्या को भी रोकता है और इन तीनों ही समस्याओं से क्या कर रहा है, यह जो हिमाचल प्रदेश का ये जो क्षेत्र है जहां पर इसके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है वह जूझ रहा है। अर्थात जिन समस्याओं से वह जूझ रहा है उन समस्याओं को भी रोकेगा, वहां के लोगों को रोजगार भी देगा और साथ ही साथ आर्थिक रूप से उनको संबंध भी बनाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहले यहाँ पर पॉपुलर और बिलो ट्रेस का उत्पादन करने का निर्णय लिया था, लेकिन विषम जो है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वो इसमें सफल नहीं हुई। इस सी बकथॉर्न से न सिर्फ आय भी बढ़ेगी बल्कि चारा भी मिलेगा, अर्थात इनके पत्तियों से डंठलों से, और इससे लकड़ी की भी उपलब्धता इस क्षेत्र में सुनिश्चित होगी, जिसके वजह से यहाँ के जो लोग माइग्रेट करके नीचे वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं या फिर जो उन पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं वह कर पाएंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर पशुपालन का विकास होगा, उनकी आजीविका को क्या मिलेगा, एक विकल्प मिलेगा। ये जो पौधा है ये मृदा अपरदन को भी रोकेगा, भूस्खलन की समस्या को भी रोकेगा और इसकी वजह से जो यहाँ पर आपदाएं आती हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो इसी के कारण भारत में इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके जो गुण है, जो इसमें पोषकता की मात्रा है, उसकी वजह से क्या माना जा रहा है, इसको जो है कि ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अर्थात इसको कहा जा रहा है कि ये सुपर फूड है। अब प्रश्न आएगा कि चुनौतियां क्या क्या हैं, तो सबसे बड़ी बात तो बड़े क्षेत्र में को उत्पादित करना अभी भी हमारे लिए क्या है, चुनौतीपूर्ण है। अभी भी हम जो है कि बहुत सीमित 15,000 हेक्टेयर में इसका उत्पादन कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितना कम है, जबकि इसके अंतर्गत जो है कि लाखों हेक्टेयर की भूमि को हम यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी जो इसको उत्पादन करने के बाद आखिर इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इसके हम जो है कि इससे हम प्रोसेसिंग करके अच्छे उत्पाद बनाएंगे, कैसे उनको हम मार्केट तक ले जाएंगे, कैसे उनको बाजारों तक पहुंचाएंगे और कैसे इसकी ब्रांडिंग करेंगे, ये अभी बहुत क्लियर नहीं। इसके वजह से ये जो चुनौतियां, इसमें जो कृषि कार्य में लगेंगे लोग, उनके पास क्या है, तकनीकी मशीनी का अभाव है, जानकारी का अभाव है, तो कैसे उन लोगों को स्किल किया जाएगा, यह अभी चुनौती है। यहाँ के जो किसान हैं ना तो उनके पास तकनीकी इतनी जानकारी है, ना उनके पास मशीनों की उपलब्धता है। तो देखना यह होगा कि भारत के इन क्षेत्रों में भारत सरकार या राज्य सरकारें किस तरह से इसको बढ़ावा देती है। जो प्रोसेसिंग यूनिट है वह अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत विकसित नहीं है। स्वाभाविक है, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसको तैयार माल में कन्वर्ट करना होगा, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है। भारत में इसके उत्पादों की लोकप्रियता अभी कम है। आपने जैसा कि आपने हो सकता है इसका नाम ना सुना हो, तो इसकी जो लोकप्रियता कम है तो इसकी वजह से डिमांड कम है और डिमांड कम होने की वजह से क्या है कि इसका जो मूल्य कम है, निर्यात का मैकेनिज्म अभी हम विकसित नहीं कर पाए। आई होप आप समझ पाए होंगे सी बकथॉर्न क्या है।